एक्सियन साहब थोड़ा शर्म करिए, देख लीजिए बेचारे विकलांग हैं और अंधेरा में मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है कि कप्तान के यहाँ टेलीफोन लगा देंगे। कल कप्तान के यहाँ तो टेलीफोन उस दिन लगेगा जिस दिन इस गांव में कोई हादसा हो जाएगा, और एफआईआर उस दिन होगा, तुम्हारे ऊपर होगा जय साहब, उस दिन होगा जिस दिन हादसा होगा। जय साहब, अगर ये मेरी वीडियो आपके यहाँ किसी तरह पहुँच, ये समस्या ये है साहब कि बिजली विभाग के लेके पहले एलटी का ये पोल गड़ल है, सर्वे भइल है, कुछ पैसा वाले जैसी सर्विसिया ने अपना पैसा दे करके इधर उधर अपना है। लेकिन जब एसटी लाइन गिरती है मित्रों, तो एक जहरीला सर्प, जैसे एक जहरीला सर्प डंक मार मार कर कूदता है। बिजली विभाग सो गया है, गहरी नींद में सो गया है। इतना अच्छी नींद उनको लग गई है कि इस गांव के नौजवान 440 बोला। अरे 11,000 से खुद वो लोग खतरा से एगो लड़की एकदम। नमस्कार, मैं बंसराज यादव। मित्रों, मैं अपने गृह जनपद गाजीपुर के विकास खंड मर्द ग्राम सभा तिलाड़ी में आज पहुंचा हूं, जो कि हमारे पड़ोसी गांव है। मित्रों, यहाँ की एक समस्या अजब गजब की समस्या है। समस्या कैसी है आप देख सकते हैं, आप देख करके समझ लीजिए कि समस्या क्या हो सकती है। मित्रों, हर वर्ग के लोग आज के ज़माने में सोच रहे हैं कि एक रोटी कम खाएं लेकिन बिजली के नीचे ज़रूर रहें। लेकिन आज लगभग 2-1.5 महीने हो गए इस बिजली के तार को गिरे हुए। बिजली विभाग सो गया है, गहरी नींद में सो गया है। इतना अच्छी नींद उनको लग गई है कि इस गांव के नौजवान, इस गांव के बुजुर्ग डेली गाजीपुर से लेकर के जेई एक्सियन जिला अधिकारी महोदय को सबको पत्रक दे चुके हैं। 1076 तक ये लोग अपना कॉल कर चुके हैं, लेकिन इनकी नींद खुल नहीं रही है। मित्रों, इनकी नींद कैसे खोली जाए? जब ये लोग पूरे परेशान हो गए तो हम लोग के यहाँ चौथा स्तंभ के यहाँ ये लोग टेलीफोन किए हैं कि भैया जब तक तीसरा नयन नहीं खुलेगा तब तक इनकी नींद नहीं खुल सकती है। वैसे भी आप जानते हैं कि रामलीला का माहौल आ चुका है, रामलीला का सीज़न भी आ चुकी है। रामलीला में कुंभकर्ण सोते हैं तो इतना सर्द ने जागते भी नहीं हैं। वही हालत यहाँ के एक्सियन और जेई की हुई है मित्रों। और मैं जिला अधिकारी महोदय से यही कहना चाहूँगा कि महोदय, ये 11,000 वोल्टेज है, इसके पावर को आप भी एक देहात से आई हैं, इसके पावर को आप समझ सकती हैं कि इसका पावर कितना है। एलटी लाइन ज़मीन पर गिर जाएगी तो गनगना कर छोड़ सकती है, लेकिन जब एसटी लाइन गिरती है मित्रों, तो एक जहरीला सर्प, जैसे एक जहरीला सर्प डंक मार मार कर कूदता है, उस तरह तार कूदता है। हमें इसको बहुत अच्छी ढंग से ज्ञान है। और एक्सियन साहब, जेई साहब, आप तो इसी विभाग से हैं, आपको अच्छी ढंग से पता होगा कि इसका क्या मतलब है। मित्रों, मैं सब अधिकारियों और आला अफसरों से कहना चाहूँगा कि इस खम्भे को देख लीजिए, 10 का ट्रांसफार्मर है और 11,000 वोल्टेज। यहाँ से कम 300 मीटर की दूरी से 11,000 वोल्टेज इस कोली में आया हुआ है, जो कि कम से कम 10-20 घर है। अगर 10-20 घर गोरू चौवा किसी के ऊपर गिर जाएगा, अचानक गिर जाएगा, तो उनकी हालत छरकी नहीं बचा सकती है। जो आप जाली लगाए हुए हैं, जाली नहीं बचा सकती है। और नियम के अनुसार बिजली विभाग को ये मालूम होगा कि गांव में 11,000 वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। हमारे बीच इस गांव के नौजवान जो 24 घंटा आज 1.5 महीने से दौड़ रहा है, हमारे बीच है। वो बताएगा कि मित्रों, आप कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिए हो, कैसे कैसे गए हो। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिलीप कुमार पड़ेगा सर। क्या करेला? पढ़ाई करते हैं। कहाँ घर है? तिलाड़ी। ये तिलाड़ी है ना जी, यही है। ये बताओ, तो समस्या क्या आई? ये समस्या ये है साहब कि बिजली विभाग के लेके पहले एलटी का ये पोल गड़ल है, सर्वे भइल है, कुछ पैसा वाले जैसी सर्विसिया ने अपना पैसा दे करके इधर उधर अपना ट्रांसफार्मर लगा के 11,000 अपन लाइन में गांव में खिंचवा लिए। खिंचवाने के बाद आज समस्या देखनी पड़ रही कि किसी का
जान माल का खतरा पड़ा रहता ये है। बतावा कि वो अधिकारी से ही बतौला जाके कि गौवा में एलटी लाइन गिर गई है, ये पहले बतावा जी बताए हम लोग, कैसे बतौला? डीएम साहब के भी गए थे। डीएम साहब मिलल नहीं? जी मिले भी थे। का कहली? वो कुछ भी बस एप्लीकेशन देकर चले आए। और 2 बार एसडीओ से, अरे एक्सियन से भी गए थे। तो एक्सियन साहब का कहल? एक्सियन साहब पहले बार जब गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो वो बोले कि मौके पर जा कर के एसडीओ साहब मुआवना एक्सियन करें। साहब वाला एप्लीकेशनवा कहाँ है? मित्रों देखिए, ये गांव वाले इतने परेशान हैं बेचारे। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के इस टोले के मोहल्ले के लोग इकट्ठा हैं, इतने परेशान हैं कि देखिए एक्सियन साहब को, बिजली विभाग के एक्सियन साहब को ये लोग लेटर दिए हैं। देख लीजिए, ये लोग एक्सियन साहब को लेटर दिए हैं, लेकिन एक्सियन साहब की नींद अभी नहीं खुली है। खुलेगी कब? जब इस गांव में कोई अनहोनी हो जाएगी, किसी का पशु, किसी का बच्चा, किसी का औरत, अगर ये लाइन से कोई हादसा हो जाएगा, उस दिन इनकी आँख खुल जाएगी। मित्रों, चाचा ये बतावा जी कि ये लाइनिया कब का गिरल है? जी गिरा हुआ 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से पहले में क्यों ना लल? जी दरखास्त देने के बाद जो है कि जई आए थे यहाँ से कासमाबाद से चेक करने के लिए। ये ये जई का जी मैं नाम नहीं जानता हूँ। ये वो आए थे, उनके कहने पर वो लोग यही कह रहे हैं कि नहीं एलटी नहीं लगेगा, 11,000 का लाइन लगेगा। हम लोग बार बार समझाते रहा कि नहीं, ऐसा है कि अगर 11,000 का लाइन गिर जाएगा, किसी का बच्चे मर जाएगा, किसी का बीवी मर गया, तो वो नहीं जी कोई देगा। आखिर में जय साहब कहाँ हैं? इसे कहत हुआ कि 11,000 लगी एलटी ना आप लगी। देखिए, एक आदमी ने यहाँ पे आया था, वो एक लड़की है इस गांव का, वो आई थी जिस दिन खम्मा गड़ रहा था, उस दिन हमने बोला था उसके भाई से कि वो बोला कि नहीं खम्मा गड़ेगा, 11,000 का लाइन जाएगी। हमने बोला आप लिख के दीजिए कि 11,000 का लाइन जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति मर जाता है, कोई भी बच्चा मर जाता है, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। वो कह रहा क्या कहलस की जिम्मेवार मैं हूँ? एक हमारे गांव का एक लड़की है, वो भैया कहीं और जगह। अच्छा। उनके आदमी कहती है कि हमारे घर में डीएम है, हमारे घर में कलेक्टर है, ऐसे क्यों यहाँ से भाग जाओ रोड से। हम कहा नहीं कि तुम जाओ अपने घर के लिए, हमारे यहाँ हमारा दरवाज़ा है, हम यहाँ पे खड़े हैं। कहते कि तुम्हारे रोड नहीं है। हम कहा सरकार का रोड है। हम कहा नहीं कैसे सरकार, हमने ज़मीन दिया हूँ खरीद के, तो इसमें रोड बना हुआ है। इतना 50 वर्ष की उम्र में इतना खुनसई बा, लाइन मंजूर है कि ना? तो जी मीटर टंगा हुआ है, बिल सरकार के खाते में आ रहा है, कोई प्रूफ हमको मिला नहीं है, लाइन का कनेक्शन मिला नहीं है। 11,000 का लाइन जा रहा है तो कनेक्शन कैसे मिलेगा सर? मित्रों, बिजली विभाग के अधिकारी के ऊपर या और हम लोग को डरवाया धमकाया जा रहा है कि अगर तो लोग ज़्यादा अगर होशियारी करेगा तो सब लोग को 15-15 करके सबके ऊपर केस लाद देंगे, ऐसे बोल रहे हैं लोग। ये कहत है बतिया, ये लोग विभाग वाले बोल रहे हैं। तो सर ये बताइए, हम गरीब आदमी। साहब भी आई ना, तो वो कहते रहना कि एडिशनल फोर्स की यहाँ पर आवश्यकता है। अच्छा। ठीक ना, जय साहब आए थे, हम उनके बगल में खड़े थे, तो बोल रहे थे कि अब ये लोग इस तरह से नहीं मानेंगे। मैंने 2-4 प्रशासन लेकर आए थे, तो बोले कि प्रशासनिक बहुत काफ़ी दबाव बना रहे थे। तो कहे ना, जय साहब के बगल में हम खड़े थे, तो जय साहब बोले कि यहाँ पर इस तरह नहीं मानेंगे, अब हम जा रहे हैं कप्तान के यहाँ फ़ोन लगाने। तो फ़ोन लगाए तो कुछ नहीं कहे, तो यहाँ पर वो एक ही शब्द बोले कि यहाँ पर एडिशनल फोर्स की आवश्यकता है और हम जा रहे हैं कप्तान साहब के यहाँ फ़ोन करने। मित्रों, बहुत काफ़ी ये प्रशासन नौजवान बयान दे रहा है कि जेई साहब ने कहा, अरे भैया 1.5 फुटवा, इसीलिए आप लोगों को मैं 1.5 फुटवा कहता हूँ, और आप लोग मात्र टेबल से और अपने चश्मा के तक देखते हैं। डेली औकात कहाँ है कि कप्तान के यहाँ टेलीफोन लगा देंगे? कल कप्तान के यहाँ तो टेलीफोन उस दिन लगेगा जिस दिन इस गांव में कोई हादसा हो जाएगा, और FIR उस दिन होगा, तुम्हारे ऊपर होगा जय साहब, उस दिन होगा जिस दिन हादसा होगा। जय साहब, अगर ये मेरी वीडियो आपके यहाँ किसी तरह पहुँच जाएगी तो ज़रूर इस वीडियो पर संज्ञान लीजिएगा और तत्काल प्रभाव से इसको, अरे कुछ नहीं हो रहा है तो केबिल आपके पास पर्याप्त पड़ी हुई है, फीटर पर केबिल ला करके दौड़ा दीजिए, सबको कनेक्शन दे दीजिए। सबकी बिल आई है, बिल कनेक्शन हो गया है, बत्ती बर नहीं रही है, लोग बिल भर रहे हैं, कहाँ से देंगे पैसा? मित्रों, ये बिजली विभाग है, बिजली विभाग और 2-4 विभागें हैं ऐसा कि उसमें जितना घुसा दीजिए
सब ढूक जाएगा। इन लोगों को कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि गांव वाले चंदा इकट्ठा करेंगे तो जा कर के सही होगा, क्योंकि लालमैन लोगों की स्थिति है कि अगर एक कनेक्शन जोड़ते हैं तो कम से कम 100 रुपया चाहता है। हमारे बीच पहलवान भैया हैं। जब पहलवान भैया, ये बताइए कि एलैनिया से तू खुश हुआ कि तू ने राजे बढ़ा? साहब हम यही गाँव का तो हमू रहे वाला बानी, हमरो तो लोग लिखा बीबी बच्चा बाना। सही बात। 11,000 लाइन सर आई, तमरो तो लोग लिखा खत्म है, खाली यही लोग खत्म होंगे। भाई केहू की संगे ही हो सकेला, ऐसे कि गिरी तो बताई ना कि हम गिरे वाला हैं कि हमारा केहू खास है। जी जी, तो हमारा सिद्धांत है सर। जय हिसाब से क्या कहल चाहत हुआ, चाहे डीएम साहब से, मुख्यमंत्री अब से? जय साहब से यही हमारा निवेदन है कि बस LT लाइन हो जा, सब आज़ाद हो जा, सबका बत्ती बरे, सबका बीबी बच्चा आज़ाद रहे सर। मित्रों, पहलवान भैया जय हिसाब से और SDO साहब से, आज जिलाधिकारी महोदया से, आरखा खौरी जी से यही कहना चाहते हैं। और हम भी कहना चाहूँगा कि महोदय आप इस गांव का निरीक्षण करा लीजिए और यहाँ आ कर के और जो भी तार लग रहा है 11,000 वोल्टेज को हटा दीजिए इस कोली में, और जो ST LT वगैरह बोला जाता है उसको खिंचवा करके सबको कनेक्शन दे दीजिए। मित्रों, हमारे बीच एक विकलांग हैं, वो भी कुछ कहना चाहते थे। का नाम है? राकेश कुमार। का करेला? हम तो विकलांग के साथ पेंशन वेंशन पावेला? जी पाते हैं इस समय। अच्छा, तोहरो लाइट वाइट बरेले कि ना बरत है समय साहब। तोहरी गौवा में तो केहू प्रधान है, सुन लगे पूरा सोलर पैनल लगवा दिले है, तोहरो तो लगल है कि ना? ना हमार नहीं लगल साहब। ई कहाँ तो नाराज ना रहल? नाराज का रहला ना रहला, हमार लगल ही नहीं है, तो हम का बताएं। अच्छा, तब तू अंधेरे में रहत हो बा? अंधेरे में रहली साहब, बड़ा पहले दिक्कत होत होई? बहुत दिक्कत है। मट्टी के तेल मिलते नहीं खे ना हाँ? नहीं खे मिला। तो के जाए के पड़त हुई, लाइटिंग में जाए के पड़त हुई, पेशाब करे जाए के पड़त हुई, घर में जाए के पड़त हुई, जी बड़ा साहब। दिक्कत है। जी साहब, बहुत दिक्कत है। एक्सियन साहब थोड़ा शर्म करिए, देख लीजिए बेचारे विकलांग हैं और अंधेरा में मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है कि डेबरी बार और लमटेम बार करके कहीं जा सकते हैं, और कहीं बेचारा गिर जाएंगे तो ये पाप जानते हैं किसको पड़ेगा? बिजली विभाग के कर्मचारी के ऊपर पड़ेगा। मित्रों, मैं हमारे बीच में यहाँ इस गांव के महिलाएं जुटी हैं। महिलाओं से मैं पूछना चाहूँगा। माता जी प्रणाम। का नाम हो तुम्हार? का नाम? खड़ा हो जा। मानती देवी। मानती देवी। मानती देवी नाम है? यही गाँव का हो ना? जी। झूठ मत बोलिया। नहीं, ये बतावा लाइनिया कब से गिरल है तरवा? लाइनिया 1.5 महीना से गिरल है। तो ये बतावा एकदम सही से बतैया कि कुछ लोग कहत हुआ कि लाइनिया 2 गोल की विवाद में ना घिंचा पावत है, ये सही बात है? सही बात है। 2 गोल का विवाद में जे बड़ियार बा तो कहता कि 11,000 जाई, अजय अब्बर बाटे तो सोचता कि LT हो जाओ। तो ये अधिकारिया आवत हुआ तो का कहत हुआ? अधिकारी आवत हूँ तो धमकी देता हूँ कि तुमको जेल कर देंगे, तुमको मुकदमा कर देंगे, ये तो करत हूँ। मित्रों सुन लीजिए, माता जी बता रही हैं कि जो भी अधिकारी गण आ रहे हैं सीधे धमकी दे रहे हैं कि जेल कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं जान ही रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि हड़काइयाँ धड़काइयाँ भगे तो भगे, नहीं तो खुद भाग जाइया। इन लोगों की कहानी मित्रों यही है कि पहले तड़कावा भड़कावा, अगर भगना तो भाग गई, ना भगना तो हमान का तो खुद सड़क लेवल जाई। तो इन लोग का औकात इतने है 1.5 फुटवा सही कहूँ लोग। माता जी बतावा कि लाइन वोल्टेज है 440 होला। अरे वो 11,000 से खुद वो लोग खतरा से एगो लड़की एकदम अथु गइल बाकी रुपया रखे, रुपया के जोर से बचा लेना। हमन का उतना रुपया ना बाकी हमन का बचा लो के हमन का केहू घाई हो जाता। सही बात। हाँ, कनेक्शन है अपन माता जी? मीटर लागल बाकी कनेक्शन जोड़ल ना 11,000 की। मित्रों बताइए, ये गांव है तिलाड़ी। कहाँ से आते तिड़ाली के लोग बता रहे हैं कि मीटर सबके घर लग गया है, और बिजली विभाग का सिस्टम है कि आप आधार दे करके और मीटर लगवा लिए तो उनका बिल चालू, और आपको बिल देना है। अगर बिल राय से नहीं दे पाएंगे तो RC काट देंगे। और अमीन साहब रोज सवेरे में आके दुआरे बैठ जाइए, कहीं कि तोहरी नाम से भाई 20,000 रुपया आधा ना देबा तो धड़कइया वो 200-400 पैया बस सड़क लिए, कहीं कि ठीक है कोनो बात ना है। हम अपने जिलाधिकारी महोदया जी से निवेदन करूंगा कि ग्राम सभा तिलाड़ी पावर हाउस यहाँ कासमाबाद है, यहाँ निरीक्षण करा लीजिए, और निरीक्षण करा करके यहाँ के लोगों को अगर विवाद हो
तो सक्षम अधिकारी आ करके बैठ करके समझौता करा करके यहाँ के दोनों लोगों को मांग देखिए कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, और दोनों में के बीच का जो कंप्रोमाइज़ बात निकल रही है छन करके, उसको आप कर दीजिए। नहीं करेंगे तो जिस दिन अगर कोई हादसा हो जाएगा तो हमारे ही जैसे कोई पत्रकार आएगा, दिखाएगा और आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, और जब मुकदमा हो जाएगा तो यहाँ के दोनों पक्ष आपको बचाने नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जो भी अधिकारी हैं आकर के सही कर दें। देख लीजिए वहाँ भी एक खम्भा गिर करके किसी के मकान पर गिरा हुआ है। अगर शायद बिजली रही होती तो वहाँ भी गड़बड़ हुआ होता है। यहाँ पे भी खम्भा गिरा। और मित्रों 11,000 वोल्टेज का स्थिति है कि अगर एक पत्ती हिलती है तो वहाँ चिंगारी छोड़ता है, और 440 का मतलब है कि 440 वोल्टेज में अगर कुछ सटा भी है तो फाल्ट नहीं करेगा, न वहाँ चिंगारी छोड़ेगी। इसी बात के बाद मैं आपसे सभी उच्च अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आकर के तिलाड़ी गांव में दोनों पक्ष को बैठा करके, और बैठे ना भी बैठे तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आप अपने जिम्मेवारी को निभाते हुए यहाँ की बिजली सुचारू रूप से चालू करिए। और मैं बंसराज यादव आप सभी लोगों को अपने तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ।